वफादार क्या होता है? वफादार क्या होता है? वो जो तब भी आपके साथ है जब परिस्थिति आपके विरुद्ध है। कई बार जीवन की परिस्थिति भी ऐसी हो जाती है जहां हमको लगता है कि नहीं, परमेश्वर भी सही नहीं करते मेरे साथ। आपने परमेश्वर से सवाल किया? कभी आप अकेले में बैठ के रोए? कभी गेट बंद करके रोए? कभी बोला प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? प्रभु ने प्रभु अन्याय है, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी आपने बोला? कई लोगों ने तो ऐसी दुआ भी नहीं की, उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। लेकिन कुछ लोग हैं अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी बने रहे वफादार। आमीन। आपको जब उत्तम चीजें सौंपनी होती है, आप उसके हाथों में नहीं सौंपते जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, आप उसी के हाथों में सौंपते हैं जिस पर आप भरोसा। आमीन। प्रभु ऐसे कहता है तुम भी चले जाओगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम और कहां जाए, और किसके पास जाए, और किसके पास जीवन के वचन है। आमीन। अच्छा, प्रभु यीशु के पीछे चलना आसान है क्या? क्या प्रभु यीशु के पीछे चलना आसान है? क्योंकि प्रभु यीशु से सही में प्यार कर लो तो दुनिया कैसे नफरत करती है वो जान सकते हैं हम। और कौन है सच्चा विश्वासी, हमको बताओ, तुम अकेले में रोए नहीं हो और बोले प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। लेकिन कुछ लोग छोड़े नहीं, प्रभु आपको छोड़कर कहां जाए, और कहां जाए, और किसके पास जाए? प्रभु यीशु कैसा तुम भी चले जाओगे? बोले प्रभु हम तो नहीं जाएंगे। और इसीलिए बहुत फर्क है इस बात में कि मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता करना चाहता हूं और यह समझ जाना कि परमेश्वर मेरे साथ सहभागिता करना चाहता है। उस दिन तो बगीचे में परमेश्वर टहल रहा था अकेले, और पूछा आदम तुम कहां हो? लेकिन हनोक की गवाही है क्या? वो परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर को जानना, हमेशा बोले जानना। जानना क्या होता है? एक अंग्रेजी में जानने का मतलब है नो। बाइबल कहता है एडम न्यू हिज वाइफ, आदम ने अपनी पत्नी को जाना, अगर मैं हिंदी में वैसे अनुवाद कर दूं, और हाबिल और केन का जन्म हो गया। ठीक, कैसे जानना भाई? बड़ी इंटीमेसी है इस जानने में। जब भी बाइबल में नो शब्द का प्रयोग किया गया है, नो का मतलब है किसी को बहुत करीबी से जानना। आमीन। वचन कहता है जब कोई परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर भी उसको जानता है, परमेश्वर भी उसके विषय में गवाही देता है। मतलब परमेश्वर भी उस जीवन का सम्मान करता है, मतलब परमेश्वर का प्रेम भी उस जीवन में प्रकट होता है, परमेश्वर भी उस व्यक्ति को एक्नॉलेज करता है। यह मेरा प्रिय पुत्र है। अब ये मेरे पापा है। यीशु ने बोला ये मेरे पापा है। ऐसा था नहीं ना? स्वर्ग सर में आवाज गई उनकी, ये मेरे पापा हैं, इनका नाम है डैडी गॉड। नहीं, यह मेरा पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। यह मेरे पड़ोसी का बेटा है। ये थोड़ा दूर का रिलेशनशिप हो गया ना। ये मेरा कजिन है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। आपको क्या चाहिए? आप गवाही दे कि परमेश्वर आपके विषय में गवाही दे। मैं आपसे कहता हूं, यदि आप सही में परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपके विषय में लोगों को गवाही देगा। वो मेरा दास है, वो मेरी दासी है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, उससे सुनो। और बेहतर यह है कि परमेश्वर आपके विषय में गवाही दे, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर भी जानता है, उसके जीवन में गवाही होती है। वो अपने आत्मिक जीवन में बढ़ता है, परमेश्वर उसकी लाइफ को अप्रूव करता है। आमीन। आज परमेश्वर किसी के साथ सहभागिता चाहता है।